इस चार्ट में समझा रखी है आपको। अब देखो, किसी पेशेंट को इंक्यूबेशन पीरियड है, ये देखो इससे पहले का इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर आप इंक्यूबेशन पीरियड में चेक करोगे पेशेंट को तो उसका HbS एंटीजन पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस के बीच में चेक करोगे तो भी उसका HbS एंटीजन पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही बात है। और एक्यूट हेपेटाइटिस में उसका IgM एंटी HbC भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन, आप देखो IgM एंटी HbC भी पॉजिटिव आ रहा है। IgG एंटी HbC नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन में, एक्यूट हेपेटाइटिस में कभी IgG बढ़ने का ही नहीं। अगर IgG के लेवल बढ़ रहे हैं तो क्रॉनिसिटी शो करता है। ठीक जी, ये रही एक्यूट हेपेटाइटिस की बात। बस ये नीचे वाले भूल जाओ सब। एंटी HbS का क्या होगा? एंटी HbS नेगेटिव होगा, क्योंकि एंटी HbS तो बढ़ता ही 6 महीने के बाद है। ठीक है, तो इसको तो आप चेक कर ही नहीं सकते, ये तो 6 महीने के बाद ही बढ़ावा मिलेगा। अच्छा जी, अब इसको भूल जाओ पोस्ट इन्फेक्शन को। अब बात करते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन की। जिस पेशेंट को क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, जिसको क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया उसका HbS एंटीजन बढ़ा हुआ रहेगा और उसमें IgG एंटी HbC बढ़े हुए मिलेंगे। ओकेजनल वाला भूल जाओ। जो पेशेंट इम्यूनाइज है और जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ उसमें खाली एंटी HbS बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये कहानी है बेटा, बस इसको समझ लो। इंक्यूबेशन पीरियड में HbS एंटीजन बढ़ावा मिलेगा, HbE एंटीजन बढ़ा मिलेगा। HbE एंटीजन इन्फेक्टिविटी शो करता है कि दूसरे को कितना होने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद जब क्लिनिकल इलनेस होती है IgM एंटी HbC बढ़ जाएंगे, और अगर ये परसिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब IgG यानी कि क्रॉनिसिटी हो गई है। एंटी HbS एक्यूट इन्फेक्शन के बाद 6 महीने बाद बढ़ने शुरू होते हैं और ये लाइफ लॉन्ग बढ़े रहते हैं। ये दो ही कंडीशन में बढ़ते हैं, ये शो करते हैं या तो कोई एक्यूट इन्फेक्शन था पेशेंट को या पेशेंट इम्यूनाइज था। इसकी कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक जी, हाँ चलो जी। अब HbC कोर एंटीजन की बात करते हैं। मैंने बता चुका HbC जो कोर है ये ब्लड में नहीं मिलती, लेकिन इसके अगेंस्ट की एंटीबॉडीज हमें मिल जाती हैं। IgM जल्दी अपेयर होती हैं, IgG बाद में होती हैं। तो IgM यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शन शो करती हैं, जबकि IgG क्रॉनिक इन्फेक्शन शो करती हैं। एक होती हैं HbE एंटीजन, ये बेसिकली वायरल रेप्लिकेशन को शो कर रही हैं कि कितनी इन्फेक्टिविटी है। एक्यूट हेपेटाइटिस में तो ट्रांजिएंटली राइज करेंगी, लेकिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस में ये रिफ्लेक्ट करती हैं एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन।